दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी खास वास्तु टिप बताने जा रहे हैं जिनका यदि आपके घर में पालन होता है तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि वास करेगी। दोस्तों, ये कुछ वास्तु टिप्स ऐसी हैं जिनका असर हमारे शास्त्रों में बेहद ही विस्तृत रूप में बताया गया है। दोस्तों, यहाँ तक देखने में आया है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ यदि लोग जाते हैं तो वहाँ जाते ही तुरंत उनके हाथ पैर दर्द होने लगते हैं, उनका सर भारी होने लगता है, उनको वहाँ पर बेचैनी महसूस होती है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और वो लोग जब उस घर से बाहर निकलते हैं तो उनका शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, हाथ पैर भी दर्द करना बंद हो जाते हैं और बेचैनी भी नहीं रहती। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हमारे घर के खराब वास्तु के कारण ही होती हैं। अगर हम घर बनवाते समय ही कुछ बातों का ध्यान कर लें तो हमारे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा ही रहेगी। दोस्तों, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर घर का मुख्य द्वार होना अशुभ होता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है। इसीलिए इन लोगों का मानना होता है कि दक्षिण दिशा की तरफ मुख्य द्वार होना अशुभ होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में सब कुछ वास्तु के अनुसार बना हुआ होगा, जैसे जहाँ पर किचन बना होना चाहिए वहाँ पर किचन बना होगा, नल जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर नल हो, यानी हर चीज़ वास्तु के हिसाब से हो, तब ये दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी चीज़ वास्तु के अनुसार व्यवस्थित नहीं है, तब दक्षिण मुखी यदि आपका घर है तो ये दोष लगता है। दोस्तों, अगर आपके ईशान कोण उत्तर पूर्व का कोना होता है, अगर आपके ईशान कोण में शौचालय है या बाथरूम है तो दोस्तों, आपके घर में गरीबी और रोग आने से कोई भी रोक नहीं सकता। जिन लोगों के घरों में ईशान कोण में शौचालय होगा उन लोगों के घरों में पेट से संबंधित बीमारियां जरूर होंगी। अगर आपके भी जानने वाले या दोस्तों में ईशान कोण में अगर यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में शौचालय या बाथरूम है, तब आप उनके घर में देख लीजिएगा, किसी न किसी यानी हर किसी व्यक्ति को पेट से जुड़ी समस्या जरूर होगी। यहाँ तक कि सर्जरी की भी नौबत आ जाती है, यानी ऑपरेशन की भी नौबत आ जाती है। ये समस्या इतनी खतरनाक हो सकती है। इसीलिए यदि आपके घर में बाथरूम या शौचालय ईशान कोण में है तो उसे हटा दीजिए। अगर कोई आपसे कहता है कि आप वहाँ पर नमक भरकर रख दीजिए तो इसका दोष समाप्त हो जाएगा, तो दोस्तों ये बिल्कुल ही बेकार बात है, क्योंकि इसका दोष बिल्कुल भी समाप्त नहीं होगा। इस दोष से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने ईशान कोण से शौचालय और बाथरूम हटाना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व के कोने में सिर्फ और सिर्फ पूजा स्थान होना चाहिए। वहाँ पर कभी भी आप कोई भी भारी वस्तु भी नहीं रख सकते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। ईशान कोण हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, वहाँ पर कोई भी भारी वस्तु आप ना रखें और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पूजा स्थान ही बनाना है, अन्य कोई भी चीज़ नहीं रखनी है वहाँ पर। दोस्तों, अपने घर से वास्तु दोष को कम करने के लिए, दरिद्रता से यानी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए घर की मालकिन को सुबह स्नान करने के बाद मुख्य द्वार की दहलीज पर 1 लोटा जल नित्य डालना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आप अपनी माता से या फिर अपनी पत्नी से वाद विवाद करते हैं या झगड़ा करते हैं, खास करके शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन, तो इससे आपको धन से जुड़ी हुई समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि दोस्तों, यदि आप अपने घर की लक्ष्मी का अपमान करेंगे और लक्ष्मी माता से अपने लिए प्रार्थना करेंगे तो वो भी आपकी प्रार्थना अस्वीकार करेंगी। इसीलिए सबसे पहले आप अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान करना सीखिए, फिर आप पर माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, प्रत्येक अमावस्या को या फिर शनिवार को घर का सारा फालतू सामान बेच देना चाहिए या फिर बाहर निकाल देना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। अमावस्या के दिन कोई भी नई वस्तु या नया कपड़ा खरीदने से बचना चाहिए। अगर दोस्तों आपके घर में शाम के समय कोई भी मेहमान या सुहागिन स्त्री आती है तो उसका सम्मान जरूर करें, उसको जलपान कराएं, उसको उचित जगह जरूर बैठाएं। यह संकेत करता है, यह माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है।
दोस्तों, प्रतिदिन घर के मंदिर में सुबह और शाम दीपक जलाएं और घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी कौवे को और अंतिम रोटी कुत्ते को जरूर खिलाएं। दोस्तों, इन बेजुबान जानवरों को रोटी देने पर भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और किस्मत का साथ मिलता है। दोस्तों, आपके घर का जल निकासी की व्यवस्था अगर ईशान कोण की तरफ हो, यानी कि पूर्व की तरफ हो, तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसके विपरीत यदि आपके घर का सारा जल पश्चिम दिशा की ओर निकलता है, पश्चिम दिशा की तरफ ही नाली है या नाला है, उसी में आपके घर का जल निकलता है, तो दोस्तों इससे आपके घर में सुख और धन का नाश होगा और आपके घर में रहने वाले सदस्यों के हाथ पैर हमेशा दर्द करते रहेंगे। खास करके जोड़ों का दर्द हमेशा परिवार के सदस्यों को बना रहेगा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा वास्तु दोष हमारे घर के मुख्य द्वार से शुरू होता है, क्योंकि दोस्तों जो भी सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर के मुख्य द्वार से ही हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है। इसीलिए यदि आप अपने मुख्य द्वार को साफ सुथरा और अच्छा रखेंगे तो आपके घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा ही आएगी। अगर आपका मुख्य द्वार किसी भी प्रकार से टूटा फूटा है या फिर उसमें कोई भी खराबी है या फिर जैसे जो डोरबेल जो घंटी होती है वो सही से काम नहीं कर रही है, तो आप इनको जरूर ही सुधरवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों धन का आगमन, सुख का आगमन और माता लक्ष्मी का आगमन सदैव आपके घर में मुख्य द्वार से ही होगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें और अपने मुख्य द्वार पर एक बल्ब की जरूर व्यवस्था करें, जिससे आपके मुख्य द्वार पर हमेशा रोशनी बनी रहे। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। मुख्य दरवाजे के ऊपर अंदर और बाहर दोनों तरफ गणेश जी की तस्वीर लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है और घर में हमेशा सुख समृद्धि वास करती है। दोस्तों, आप अपने घर में सीढ़ियां जब भी बनवाएं तो उन्हें विषम संख्या में होनी चाहिए और बाएं से दाएं की ओर मुड़ती हुई जानी चाहिए। जैसे आपके घर में जो जीना वगैरह बना हो वो बाएं से दाएं की ओर मुड़े। इस प्रकार से आपको अपने घर का जीना बनवाना चाहिए और उसमें जो सीढ़ियों की संख्या होनी चाहिए वो हमेशा विषम होनी चाहिए। जैसे 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, इस प्रकार से विषम संख्या में बनवानी चाहिए। विषम संख्या उसे कहते हैं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, जो सिर्फ खुद से ही विभाजित हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखें। दोस्तों, मुख्य द्वार के ठीक सामने, यानी आपके घर में प्रवेश करते हुए मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई भी दूसरा दरवाजा नहीं होना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी। अगर आपके घर में ऐसा है कि मुख्य दरवाजे के ठीक सामने कोई दूसरा दरवाजा है घर में घुसते हुए, तो आप माँ दुर्गा की सिंह की सवारी वाली तस्वीर मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ जरूर लगाएं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका भी कोई सवाल है वास्तु से जुड़ा हुआ तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं, जैसे ज्योतिष से जुड़ी हुई, तब भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर हमें आपका टॉपिक उचित लगेगा तो हम उस बारे में आपको जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।